ई-बायोटोरियम कंपनी उत्पादों सेवाओं में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की गारंटी या वारंटी नहीं देती है। किसी दावे पर विचार नहीं करते हैं। यह 100% विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक वैकल्पिक चिकित्सा है। इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए चित्र और दृश्य केवल एक डॉक्टर की छाप है और केवल परिकल्पित विकारों के संकेत है। और वीडियो में दिखाए गए फायदे जो लोगों ने बताए हुए हैं वो उन्होंने खुद अनुभव किए हैं और वो खुद उन्होंने बताए हैं, बिना किसी के दबाव में आए। सूचना की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी गई है और न ही इस वीडियो, ब्राउज़र या अन्य कोई प्रचार दस्तावेज के तहत या किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के लिए या अन्यथा कोई प्रतिबंधित नहीं दी जा रही है। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिनके पास 10 रूम का घर, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर जैसी सारी सुख सुविधाएं थी। स्नेह देसाई के माता पिता उन्हें भीड़ से कुछ अलग बनाना चाहते थे, इसीलिए स्कूल के साथ साथ उन्होंने छोटे से स्नेह को 4 साल की उम्र पे मेडिटेशन सीखने भेजा, 6 साल की उम्र पे मेमोरी टेक्निक्स और पब्लिक स्पीकिंग सिखाया और 8 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया। उनके पेरेंट्स ये जानते थे कि बड़ा और सफल इंसान बनने के लिए स्कूल का किताबी ज्ञान नहीं मगर रियल लाइफ का नॉलेज जरूरी है, इसीलिए रियल लाइफ के गुरु और कोचेस से मिलवाया। उनके पेरेंट्स ये मानते हैं कि सीखने में जितना वक्त और पैसा खर्च करो उतना कम है और जो सीखा उसे समाज उद्धार के लिए यूज करो। स्नेह सिर्फ 9 साल की उम्र पे स्टेज पर पहली बार आए और लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। He was known as the youngest trainer of India. 10 से 15 साल की उम्र के बीच में स्नेह ने योगा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई, न्यूमरोलॉजी, सेल्स, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और भगवद गीता जैसे अनेक सब्जेक्ट्स पर अध्ययन किया और छोटी सी उम्र में महारत हासिल की। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब स्नेह सिर्फ 15 साल के थे और उनके पिताजी की फैक्ट्री बंद हुई। जहां से पैसा आ रहा था वो अटक गया और जिस घर में स्नेह बड़े हुए थे उसे बेच देना पड़ा। परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि 3 सालों में 7 अलग अलग घर किराए पर बदलने पड़े। स्कूल के बाद स्नेह के परिवार के पास पैसा नहीं था उसे कॉलेज भेजने का, क्योंकि उसके पिताजी के ऊपर 22 लाख का कर्जा था। 17 साल के स्नेह ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और खुद की ट्रेनिंग कंपनी शुरू की। अपने बरसों के रियल लाइफ स्किल्स को यूज करके उन्होंने सिर्फ 2 साल में अपने पिताजी का कर्जा दूर किया, खुद का घर बनाया और 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी। इस बात को स्नेह ने सच कर दिखाया कि पैसा कमाने के लिए डिग्री या ज्यादा काबिलियत नहीं चाहिए। 23 साल की उम्र तक वो 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुके थे और दैनिक भास्कर ने उन्हें टॉप 25 गुजरात जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में मान्यता दी। ऐसा कुछ नहीं है जो स्नेह ने सोचा और उसे हकीकत में ना बदला हो। आज उनके 60,000 स्क्वायर फीट के घर में पर्सनल जिम, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, इन हाउस स्टूडियो और तो और बहुत सारी फैसिलिटीज है। 20,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस। इतना ही नहीं पर मर्सिडीज के बाद BMW, लैंड रोवर जैसी सारी गाड़ियों की लाइन कर दी है। स्नेह अपने कोचिंग और ट्रेनिंग्स को बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तक ले गए, जैसे कि SBI, LIC, इंडियन ऑयल, वेस्टर्न यूनियन, MG मोटर्स और बहुत सारे जानी मानी कंपनीज उनके क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आने वाली वर्ल्ड की एक जानी मानी कंपनी डंकिन डोनट्स को अमेरिका जाकर इन्होंने ट्रेनिंग दी। अरशद वारसी, परेश रावल, स्मृति ईरानी, कादर खान, जॉनी लीवर, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन जैसे काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके प्रोग्राम में आए हैं या फिर स्नेह से मिले हैं। अभी तक 11 बुक्स ऑथर करने के बाद स्नेह अब ट्रेनिंग की दुनिया के अमिताभ बच्चन के रूप में ब्रेन ट्रेसी के साथ अपनी बुक को ऑथर कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ वो 28 देश ट्रैवल कर चुके हैं अपनी ट्रेनिंग्स को लेकर। पिछले 26 सालों में वो 26 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं और इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अभी तक उन्हें 150 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट एज डिजिटल कोच बाय इकोनॉमिक टाइम्स। और पेंडेमिक के दौरान भी वो अपने आप को लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने से वंचित नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक बड़े इन हाउस स्टूडियो का निर्माण करवाया जहां पर वो 1000 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाइव देख सकते हैं। Sneh Desai owns more than 10 different businesses today, with a total team size of more than 200 and turnover of 500 crores.
ये कहानी हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि 16 साल के स्नेह को 3 एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और अगर उसके बाद भी वो किराए के मकान से शुरू करके अपनी जिंदगी में इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं, तो आप तो जो चाहे वो अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? तो खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के स्पीकर का, स्नेह देसाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। स्पेशली मैं अनिल सर को थैंक्स करना चाहूंगा और खास करके सागर सर को जो स्पेशली आज मेरे लिए यहाँ पर मौजूद रहे इस सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सागर सर। दोस्तों, आज ई बायोटोरियम का हिस्सा बनकर के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है एंड आई एम एबल टू सी देयर आर 3000 पीपल जो जूम के ऊपर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। 3000 के बाद तो जगह अवेलेबल नहीं है और कुछ लोग अभी यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ई बायोटोरियम का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, दोस्तों इस ट्रेनिंग सिस्टम को मुझे पूरा भरोसा है कि जितना हम पावरफुल बनाते जाएंगे उतना आप सभी का बिजनेस ग्रो होते जाएगा और ई बायोटोरियम को हम ग्लोबल लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि सागर सर के साथ का हमारा जो रिलेशन है, दोस्ती है, वो इतना पुराना है कि यहाँ पर जब मैं पहली बार सागर जोशी सर से मिला, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, देन आई रियलाइज्ड कि वो कितने बड़े मिशन के साथ निकल पड़े हैं। और मैंने इस बात को समझा कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है और कितने सारे परिवारों की जिंदगियां बदल सकती है। और जब मैंने वो विजन सागर सर का देखा और साथ ही साथ अनिल सर के अंदर का जो पैशन मैंने देखा ट्रेनिंग का, तो दैट इंस्पायर्ड मी कि मैं अपना वक्त निकाल सकूं, मैं ई बायोटोरियम परिवार का हिस्सा बन सकूं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज इतने सारे लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ई बायोटोरियम एंड सागर सर। थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुल। यहां पर हम सब जानते हैं दोस्तों कि अगर हमें एक्सेल करना है तो आज का मेरा एक बहुत पावरफुल टॉपिक है जिसे मैं कहता हूं लीड और स्ट्रगल। क्या मतलब होता है इस चीज का? देखो, आपकी लाइफ में ना सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप एक लीडर बन जाइए और या तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए। चलिए, इसका मैं आपको पहले एक मेटाफोरिक एग्जांपल देना चाहता हूं। दुनिया में ना 2 किस्म के लोग होते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, वो ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में कब आते हैं और दुनिया छोड़कर कब चले जाते हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता। एंड गेस व्हाट, ये 99% लोग हैं और ये ऑर्डिनरी लोग हैं, ये मामूली लोग हैं। 99% कब आए कब चले गए किसी को पता नहीं चला। मगर बाकी बचे 1%, वो 1% ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें मैं लेजेंड्स कहता हूं। लेजेंड्स का मतलब होता है कि ये वो लोग हैं कि जो इस दुनिया में जब आते हैं तब समाज में परिवर्तन लाते हैं और साथ ही साथ वो अपनी पहचान अपने पीछे बना करके छोड़ करके जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वो 99% की भीड़ में शामिल होना चाहते हैं या फिर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वो 1% में आना चाहेंगे, लेजेंड्स बनना चाहेंगे, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहेंगे, समाज में परिवर्तन लाना चाहेंगे। सो आई एम सीइंग सो मेनी पीपल आर टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स जो 1% लिख रहे हैं और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि मैं बनना चाहूंगा लेजेंड। क्या बात है। सो यहाँ पर हमारे साथ है भरत, मंगेश, सुमित, नीलेश, कृष्णा, विजय। सो मेनी पीपल आर टाइपिंग आउट। हेमंत, मेरा चैट बॉक्स इतनी स्पीड में आगे बढ़ रहा है कि सभी के नाम पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर उमेश, अंकित, पंकज, क्या बात है। शिवम, वंदना, सुपर सुपर। फ्रेंड्स, आप सभी के अंदर ये जो चाहत है, अगर आज मेरे सामने वो ऑडियंस है कि जो लेजेंड बनना चाहते हैं, अगर आप उस 1% के अंदर आना चाहते हैं तो आप सही सेशन में आ चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वो लेजेंड बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि हम एक सक्सेसफुल लीडर कैसे बन सकते हैं। सी अनफॉर्चुनेटली कोई स्कूल ने, कोई कॉलेज ने कभी हमें नहीं बताया
कभी हमें नहीं सिखाया कि लीडर बना कैसे जाता है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये जो क्वालिटी है ना, वो आपको भीड़ से अलग करती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, कॉलेज के सिस्टम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इंजीनियर बनाने के लिए, फार्मासिस्ट बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, वो जो सारी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं और जिसके पीछे 50 लाख 1 करोड़ का खर्चा हो जाता है, जब एक बच्चे को बचपन से आप स्कूल भेजते हैं, जब तक वो डिग्री पाले, डबल डिग्री पाले, तब तक है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो लाखों या करोड़ों का खर्चा हो जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम वो ट्रेनिंग पा रहे हैं जो सिर्फ हमें 99% में रखता है, यानी कि हमें भीड़ में रखता है। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, आप सभी इस वक्त हमारे साथ लाइव है, वो सारे वो लोग हैं जो उस 1% के अंदर शामिल होना चाहते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने राइट हैंड को सामने करिए, आगे कर लीजिए राइट हैंड को इसी तरह से, और अब उसे पीछे लेकर जाइए एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ, बिकॉज आज आपने इस ट्रेनिंग को मेरे साथ लाइव अटेंड करने का डिसीजन लिया। मतलब यह है कि आप वो 1% के अंदर शामिल होना चाहते हैं। सुपर गाइस, अब देखिए, और जब हम एक अच्छी टीम, एक पावरफुल टीम डेवलप करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमने 100 लोगों की टीम को बनाया। अब जब वो 100 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, तो मुझे बताओ कि वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं 8-8 घंटे, अब कितने घंटे का आपको प्रोडक्शन या रिजल्ट आपको मिलने वाला है? एंड दैट इज 800 आवर्स। अब ये सोचो कि अगर वैसे ही आपने 1000 की टीम बना ली, तो अगर आपने 10,000 की टीम बना ली, तो चलो ये सोचो आपने 1 लाख की टीम बना ली, और अगर वो 1 लाख लोग आपके लिए 8 घंटे हर दिन काम करना शुरू कर दे, तो वो रिजल्ट क्या होगा? नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू वांट टू मेक मनी, और अगर आप ई बायोटोरियम सिस्टम के अंदर है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल टीम बना सकते हैं और कैसे आप वो सक्सेसफुल टीम को लीड कर सकते हैं। एंड इफ यू लर्न दिस, देन यू कैन मेक अनलिमिटेड मनी, मतलब कि कोई गिनती नहीं हो सकती है, उतना पैसा बन सकता है। कितने लोगों को अभी जो मैंने ये पॉइंट कहा वो रियलाइज हो रहा है कि इस पॉइंट की गहराई कितनी है, और कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कि लीडर बनना जरूरी है? Awesome. अब ये पहला फायदा था। दूसरा फायदा पता है क्या है? अगर दोस्तों आप नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, अगर आप एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो भी आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। मजेदार बात पता है क्या है? एक आम इंसान तो पूरी जिंदगी में शायद पैसा तो बना लेता है, यहां वहां से दूसरे तीसरे काम करके, लेकिन पैसा बनाने के बाद है ना, इंसान को जो चाहिए वो है नाम और शोहरत। अब ये जो फेम है, प्रेस्टीज है, जो इज्जत हमें चाहिए, जो पावर हमें चाहिए, कहीं ना कहीं दोस्तों वो हमें मिल सकती है जब हम एक सक्सेसफुल लीडर बनते हैं। बिकॉज एक लीडर की खासियत पता है क्या होती है? ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं यारो। एक सक्सेसफुल इंसान जो है वो सक्सेसफुल होता है जब वो कुछ हासिल कर लेता है। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान जरूरी नहीं है कि एक अच्छा लीडर हो, लेकिन जो अच्छा लीडर होता है वो खुद तो सक्सेसफुल होता ही होता है। बेस्ट पार्ट उस लीडर का ये है कि ना कि वो अकेला सक्सेसफुल होता है, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर सक्सेसफुल होता है। तो ये जो फर्क है ना दोस्तों, कि आपका गोल सक्सेसफुल इंसान बनना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए एक बेहतर लीडर बनने का। क्योंकि सक्सेस अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो आप अकेले कुछ पालोगे, लेकिन जब आप लीडर बनने पर फोकस करोगे तो आप खुद तो सक्सेस पाओगे ही पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाओगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बनना चाहोगे? आप सक्सेसफुल बनना चाहोगे, आप एक लीडर बनना चाहोगे? मुझे लिख करके बताइए तो मुझे पता चल जाए कि आपको वो बात अंदर उतरी है, समझ में आई है। सो जिगेशा जी ने लिखा है लीडर, अख्तर जी ने लिखा है लीडर। क्या बात है, एवरीबॉडी इज टाइपिंग आउट लीडर। दैट्स ऑसम, ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी कि ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर इसलिए जब आप लोगों को हेल्प करेंगे सफल होने के लिए, व्हेन यू बिकम अ लीडर, तो आपको नाम शोहरत इज्जत तो मिलता ही है, पावर भी मिलता है, लोग आपकी बात सुनते हैं। और उससे भी बढ़कर के दोस्तों, जब आप एक लीडर है तो आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, और आप हेल्प करते हैं बहुत सारे लोगों की उनके गोल्स अचीव करने के लिए।
Wow, how about that? You know, this is a different feeling altogether. Friends, लेजेंड्स, अगर लेजेंड्स बनना है ना, तो देखिए वो सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करके नहीं होता है, वो तभी होता है जब हम समाज में और दूसरों की जिंदगी में एक परिवर्तन ला सके, और इसलिए लीडर बनना जरूरी है दोस्तों। अब अगर ये 3 पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं और अगर आपने लिखे नहीं है तो मेक श्योर कि आप नोट बना ले कि लीडर बनना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नाम, शौहरत, इज्जत, पावर कमा सकते हैं, और उससे भी बढ़कर के आप दूसरों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। अब चलिए मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला देता हूं। अगर आप एक पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस चीज पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है? आप में से कितने लोग हैं जो इस पावरफुल फॉर्मूला को, जो ये सीक्रेट फॉर्मूला है, उसे सीखना चाहेंगे? इफ यू वांट टू लर्न जस्ट टाइप आउट आई इन द चैट बॉक्स। सोहेली ने लिखा है, प्रफुल्ल ने लिखा है, जयश्री ने आई लिखा है, अमित, तेजस, क्या बात है, सुपर एनर्जी गाइस, सुपर एनर्जी। इसी एनर्जी को बरकरार रखिएगा और इसी तरफ से मुझे रिस्पॉन्ड करते रहिएगा कि जिससे आपका माइंड इन्वॉल्व रहे, आप सीखते रहे। अब देखिए, सिर्फ 2 किस्म के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। रिसोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों, एंड दैट इज कि टूल्स, या फिर मैं कहूंगा कि कीमती चीजें। ओके, हमारे पास 2 प्रीशियस रिसोर्सेज हैं। Number 1, and that precious resource is money, and number 2 is talent. हमें इन 2 चीजों को मैनेज करना सीखना होगा। अब फिलहाल मनी मैनेजमेंट के ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि जब आप एक अच्छे लीडर बनेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली पैसा आने वाला है, ठीक है? और एक बार हम पैसा उतना बनाए फिर हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। मगर अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो उससे पहले पैसा कमाने के लिए हमें टैलेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब टैलेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। टैलेंट मतलब कि हमारे आजू बाजू के लोग, आई रिपीट, हमारे आजू बाजू के लोग, यानी कि उसमें हमारा परिवार हो सकता है, उसमें हमारे दोस्त यार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, समाज वाले हो सकते हैं, हमारे टीम मेंबर्स हो सकते हैं, अपलाइन डाउनलाइन हो सकती है। ओके, ये लोग हैं कि जो है टैलेंट। हर एक इंसान कोई तो काबिलियत से भरा हुआ है, कोई तो टैलेंट से भरा हुआ है, ये पक्की बात है दोस्तों। अब अगर हम एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अपने आजू बाजू ये जितने भी लोग हैं उनके अंदर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। कुछ लोगों को यह लगता है कि भाई मुझे परफॉर्म करना है। हाँ, आप परफॉर्म करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आप लीडर तब बनते हैं और आप सुपर सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप अपने आजू बाजू के लोगों के अंदर से वो काबिलियत और वो टैलेंट बाहर लेकर आए कि जो आपको पता है कि उनके अंदर है, मगर उन्हें खुद भरोसा नहीं अपने ऊपर। और जब वो बाहर निकालना आपने सीख लिया दोस्तों, और जब वो लोग आपके साथ कनेक्ट होकर के काम करेंगे, तो आपकी सफलता नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। और एक बात पक्की है कि ना कि सिर्फ आप उनकी जिंदगी के लिए एक लीडर बने रहेंगे, मगर आप उनकी जिंदगी के लिए एक भगवान या खुदा का दर्जा ले लेते हैं, क्योंकि आपने उनके अंदर वो देखा और वो काबिलियत अपने बाहर लाई है जो उन्होंने खुद अपने अंदर नहीं देखी है। ये जो पॉइंट है ना, अगर आप इसकी गहराई को समझे तो आप रियलाइज कर पाएंगे दोस्तों कि हमारे अंदर, सबके अंदर वो लीडर बैठा हुआ है, बस उसको बाहर निकालने की जरूरत है। हम में से ज्यादातर लोग दोस्तों जब ई-बायोटेरियम सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए थे तो अपना लॉजिक क्या था? मेंबर्स बनाने हैं, आईडीज गिराने हैं, 15 का पिरामिड बना ले, ये कर ले, वो कर ले, बाइनरी सिस्टम, पावर लाइन, मनी लाइन, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर आप 20, 25, 50 हजार लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ये सब ठीक है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि आप जल्द से जल्द 1 करोड़पति बनना चाहते हैं ई-बायोटेरियम के अंदर? ये कुछ बात हुई ना, ये कुछ बात हुई। सो अगर ये डिसीजन है आपका कि आप जल्द से जल्द 1 करोड़पति बनना चाहते हैं और ना कि सिर्फ 1 करोड़ पे अटक जाना है, मतलब कि मैं बता दूं, जब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं ना कि भाई आपको करोड़पति बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करोड़ रुपए कमा करके बैठ जाना है। इसका मतलब ये है कि करोड़पति तो भैया पहला स्टेप है।
हाँ जी, ये तो बस एक पहला कदम है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। और जब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, तो आपको समझना ये है कि जब हम करोड़ रुपए ईबैटोरियम सिस्टम के अंदर से कमाएंगे, फिर तो हमने शुरुआत करी है और फिर उसे लेकर जाना है कितना, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। सी लेट मी टेल यू, मैं ना पिछले हफ्ते की बात है, सागर सर के साथ बैठा हुआ था और हमारी मुलाकात माउंट आबू में हुई थी। और माउंट आबू में 2 दिन बैठ करके हमने इतना ब्यूटीफुल प्लान बनाया है कि कैसे हम ईबैटोरियम सिस्टम को लेकर जा सकते हैं ग्लोबल लेवल पर, और कैसे हम अपने देश में से ऐसे लीडर्स पैदा करें जो एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए इस सिस्टम के अंदर से जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों, दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि टैलेंट को मैनेज करना पड़ेगा। जो भी दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचे हैं, चाहे आज आप बात कर ले दोस्तों स्टीव जॉब्स की, चाहे आप बात कर ले इलॉन मस्क की, या फिर आप टाटा या अंबानी की बात कर ले, ये सारे जो लेजेंड्स हैं ना, उनके अंदर ये क्वालिटी है और वो ये जानते हैं कि अपने आजू बाजू जो टैलेंट है, अपने आजू बाजू जो लोग हैं ना, उनको कैसे उनके अंदर से काबिलियत बाहर लेकर आना। अगर आप एक लीडर बन जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का आज ये प्रॉब्लम है ना कि मेरी टीम मेरी बातें नहीं सुनती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि वो फोन नहीं उठाते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत है कि सर आपको पता है मेरा सगा भाई भी जो है ना, मेरा सगा भाई भी इस सिस्टम के साथ जुड़ नहीं रहा, जबकि मैंने उसको बताया कि कितना अच्छा चीज है, और सर मेरे पिताजी मुझे मना कर रहे हैं, मैंने अपने बॉस को भी कहा मगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर लीडरशिप की कमी है। यारों, ये थोड़ा सा कड़वा सच है, मगर ये कड़वा सच आज हमें स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बहाने बनाएंगे ना कि वो नहीं समझ रहा, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर अगर हम ये बहाने बनाते रहेंगे कि उसको अभी भी इसका डेप्थ पता नहीं चल रहा, मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, वो समझ नहीं रहा या फिर हम समझा नहीं पा रहे। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, लेट मी रिपीट द पॉइंट। वो समझ नहीं रहा या फिर हम समझा नहीं पा रहे, या फिर आपको ये लगता है कि वो टाइम नहीं दे रहा, या फिर शायद अपने अंदर वो लीडरशिप की कमी है कि हम उसका टाइम ले नहीं पा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, हितेंद्र जी है, निकिता है और नीता जी है जिन्होंने राइट लिखा है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी, अगर आप आरोप बाहर निकालोगे, आरोप बाहर डालोगे, ब्लेम किसी पर डालोगे, तो क्या होगा बताओ? तो दोस्तों सोल्यूशन कभी नहीं मिलने वाला। मैं ना जब अपने सेशंस लेता हूं तो कभी कभार मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं, सर मेरी तो कुंडली खराब है, सर मेरे तो तारे नक्षत्र ऐसे 2022 के साल में मुझे वो एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि शनि की महादशा है, गुरु की ये वाली दशा है। और तब मुझे हंसते हुए कहना पड़ता है कि 2015 में मैं अमेरिका जाकर के नासा में ट्रेनिंग दिया था। कहां पर? जैसे अपने इंडिया में इसरो है ना, वैसे वहां पर नासा है। मैं 2015 में उधर जाके ट्रेनिंग दिया था और वहां पर मेरे काफी सारे कुछ दोस्त यार बने उस ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं कभी कभार हंसते हुए लोगों को कहता हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी को शनि से, किसी को गुरु से, तो काम करो, जरा अपना नाम और कौन से प्लैनेट से प्रॉब्लम है उसका जरा लिस्ट मेरे को दे दो। मैं जब वापस नासा में जाऊंगा ना तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक आध रॉकेट वॉकेट हमें दे दे और जाके वहां पर तारे ग्रह जो है ना उसको सेट कर दे। तो लोग है ना तब हंसते हैं और ये हंस करके मुझे कहते हैं, सर क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? और तब मैं उनसे कहता हूं कि भाई तो तू अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे है। जब आप कभी भी अपनी जिंदगी में आरोप इल्जाम बाहर डाल देते हो ना कि प्रॉब्लम तारे ग्रह में है, प्रॉब्लम मेरे बॉस में है, प्रॉब्लम मेरे पिताजी में है, प्रॉब्लम मेरा भाई नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम मेरी डाउनलाइन में है, प्रॉब्लम मेरी टीम में है, तभी तो दोस्तों हम कंट्रोल खो बैठते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब हम ब्लेम करते हैं। ब्लेम करना, आरोप डाल देना, इल्जाम डाल देना एक्चुअली दुनिया का सबसे आसान काम है, और अगर वो करते रहोगे तो कभी बदलाव नहीं आने वाला। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have to take that responsibility and you have to learn to be a leader। मैं आपको पहले तो है ना आज एक बात बता दूं दोस्तों, देखिए आज मेरे पास जो 40 मिनट का वक्त है जिसमें मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, एक छोटा सा सेशन में लेने के लिए आया हूं। लेट मी टेल यू,
कि अब मैं यहां इस छोटे से सेशन के अंदर आज जो बता रहा हूं ना, वो तो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं अभी से आपको बता दूं, मुझे आपके 40 मिनट नहीं चाहिए, मुझे आपके 40 घंटे चाहिए। सही सुना आपने, आई रिपीट, मुझे आपके 40 घंटे चाहिए। क्यों? बिकॉज अभी तो मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। इस सब्जेक्ट की गहराई इतनी जबरदस्त है दोस्तों। आज आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं 5 ऐसे पावरफुल लॉज लीडरशिप के दोस्तों, कि जो आपको समझा पाएंगे कि आप कैसे अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। एक बात बताओ जरा, अगर अभी 9:15 बज रहे हैं और अगर मैं आपको बोलूं कि रात को 1 बजे तक आज का सेशन लेना है, तो कितने लोग तैयार है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए? आने वाले 4 घंटे के लिए कितने लोग तैयार है, पहले ये बता दो। क्या बात है, ये कुछ बात हुई। अभी ये जो लोग आई लिख रहे हैं ना, ये 100 करोड़ कमाने के लायक है। सुपर गाइज, मैं अभी भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आपकी टीम में, आपके आसपास किसी ने अगर आज के सेशन को वो लोग मिस कर रहे हैं, तो अभी भी उनको बुला दो, उनको मैसेज डाल दो कि आज के सेशन में आ जाए। बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो आप अटेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर बताना यह चाहता हूं कि ये जो 5 पावरफुल लीडरशिप के प्रिंसिपल्स है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, उसे लिखने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये आपको बड़े काम लगने वाले हैं आगे बढ़ते हुए। आप समझ चुके हैं कि एक पावरफुल लीडर बनना कितना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, एंड दैट इज यू नीड टू ओपन द लिड, यानी कि आपको सामने वाले का ढक्कन खोलने की जरूरत है। लेट मी रिपीट, क्या करना है? आपको सामने वाले का ढक्कन खोलने की जरूरत है। मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, एज अ लीडर आपको यह समझना जरूरी है कि हर एक इंसान जो मेरे आसपास है, जो भी टैलेंट मेरे आसपास है, हर एक के अंदर काबिलियत भरी हुई है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसके अंदर काबिलियत ना हो। जो बेवकूफ है, पागल है, मैं तो कहूं जो बेवकूफ और पागल भी है ना, उसके अंदर भी कोई तो टैलेंट है, बस उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं है। फ्रेंड्स, अपने आजू बाजू ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर हम अनजाने में खामियां खोजते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बच्चे, हमारे स्वभाव में है कि बच्चे, अरे तू पूरा दिन टीवी देखता रहे, पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहे, जब देखो तब मोबाइल में लगा रहे। ये हमारे स्वभाव में है कि हम उसकी बुराई करते हैं, खामियां खोजते हैं। कभी बीवी के साथ, कभी हस्बैंड के साथ ही हो जाता है, अरे तुम तो बहुत नेगेटिव हो, बहुत गुस्सा करते हो, बहुत आलस कर रही हो। कभी वही चीज अपनी टीम के साथ भी हो जाती है कि अरे आप बराबर से डेमो नहीं दे रहे हैं, आप बराबर से काम नहीं कर रहे, आप टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि हर एक के अंदर खामियां है, हर एक आदमी गलतियां करता है। लेकिन आप अगर एक लीडर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर एक नंबर 1 रूल ये देना चाहता हूं कि अगर वो इंसान उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा जिस लेवल पर वो कर सकता है, तो गलती उसकी उतनी नहीं है जितनी गलती हमारी है जो उसके साथ है। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? फ्रेंड्स, वो इंसान के अंदर से हम वो सारी चीजों को बाहर निकाल सकते हैं अगर हम एक सक्सेसफुल लीडर है। तो हम अपनी डाउनलाइन के अंदर से वो सारी काबिलियत को बाहर निकाल सकते हैं अगर हम सही चीज को फॉलो करना शुरू कर ले। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के ढक्कन को खोलने की जरूरत है। वो जहां पर अपनी काबिलियत को लिमिटेड मान रहा है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे आता नहीं है, ये मैंने कभी किया नहीं है, उसके अंदर वो जो ना शब्द है उसे तुड़वाना पड़ेगा। और अगर हम वो सीख लेंगे ना कि वो ना शब्द कैसे तुड़वाया जाता है, तो फिर देखो कमाल। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं, और वो छोटी सी टेक्निक अगर आज से आपने फॉलो कर दी, बड़ा कमाल हो जाएगा। और वो छोटी सी टेक्निक है, अपने आजू बाजू जिन लोगों की आप खामियां खोजते हैं, जिन लोगों को आप बुरा भला कहते हैं, जिन लोगों को आपको दिखता है कि वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी खामियां बताने के बजाय उसके अंदर अच्छा क्या है, उसने अच्छा क्या किया है, वो बताना शुरू करो। एग्जाम्पल के तौर पे उसे ये मत बताओ कि यार तू तो हमेशा लेट आता है,
लेकिन उसकी अच्छाई ये है कि भले वो लेट आता है लेकिन वो लास्ट तक बैठे रहता है। तो अब से ये बताएंगे कि यार तू वो इंसान है कि जब तक सब ना जाए ना तब तक तू हमेशा लास्ट तक मेरे साथ रहता है। राइट? चेंज आएगा या नहीं आएगा उस इंसान के अंदर, सोचो ये सुनने पर। व्हाट डू यू थिंक? सेकेंड एग्जाम्पल, अपने आसपास अगर कोई ऐसा है दोस्तों कि जो डेमो ठीक से नहीं दे पा रहा, तो रेदर देन ये कहना कि यार तुझे बोलना नहीं आता, उसके बजाय ये कहना चाहिए जो उसके अंदर अच्छा है, भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तू अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है, तू एफर्ट तो दे रहा है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस डर में कि बोल नहीं पाएंगे उसमें वो कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन यार तू वो इंसान है जो डर से ऊपर उठ करके बेस्ट एफर्ट दे रहा है और हर दिन तू इंप्रूव होते जा रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों को बदलने की जरूरत है दोस्तों। और अगर हम अपने शब्दों को बदल करके सामने वाले की बुराई ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई के ऊपर फोकस करें, उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, तो एक बड़ा चेंज उस इंसान के अंदर क्रिएट हो सकता है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, लाठी मार करके सिखाना ये पुरानी टेक्निक थी, पुराने टीचर्स यूज करते थे। आज की जो नई टेक्निक है वो रिवॉर्ड सिस्टम है, और रिवॉर्ड का मतलब होता है कि सामने वाले को अप्रिशिएट करो, एनकरेज करो, उसकी तारीफ करो। एंड व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला तो धीरे 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 उसके दिमाग के ढक्कन खुलना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको इसका एक रियल एग्जाम्पल देने के लिए जा रहा हूं और ये आपके होश उड़ा देगा। बहुत शॉर्ट एग्जाम्पल है लेकिन जबरदस्त एग्जाम्पल है, सुनना ध्यान से। यारो, एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल से घर आता है। जब वो घर आया तो उसके टीचर ने उसे एक लेटर दिया था। वो लेटर उसने आकर के मम्मी को दिया, क्योंकि टीचर ने बोला था कि बेटा तुम मत पढ़ना, ये सीधा जाकर के तुम्हारी मम्मी को ही दे देना। मम्मी ने लेटर खोला, छोटे से बच्चे के सामने पढ़ा, पढ़ करके कहा कि भाई तुम्हारे टीचर ने कहा है कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम इतने इंटेलिजेंट और होशियार हो कि पूरे क्लास और पूरे स्कूल से तुम स्मार्ट हो और उनसे तुम ऊपर हो और आगे हो। तुम्हें अब इस स्कूल में आने की जरूरत नहीं, स्कूल जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें घर पे ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाकी सारे बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आगे हो, सबसे स्मार्ट हो। अब ये सुन करके वो बच्चा काफी खुश हो गया और उसके मम्मी ने उसे घर पे ही पढ़ाया। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस बात को काफी बरस बीत गए। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ, सक्सेसफुल हुआ और उसके माँ जब गुजर गए, वो अपने माँ से बड़ा प्यार करता था, लेकिन जब उसके माँ गुजर गए तो उसकी माँ की कुछ पुरानी जो चीजें उसने माँ ने संभाल के कभी रखी थी, उसमें से ये लेटर निकल आया। जो लेटर स्कूल टाइम के ऊपर कभी उसके हाथ आया था, टीचर ने दिया था, उसने कभी पढ़ा नहीं था, उसकी माँ ने पढ़ करके सुनाया था। और तब वो लेटर जब निकल आया, जब वो पढ़ करके ये इंसान इतना रोए, बिकॉज वो लेटर अब जब उसने पढ़ा तो उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली उसकी माँ ने जो कहा था ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था उसमें तो ये लिखा था कि तुम्हारा बच्चा इतना बेवकूफ है कि दूसरे सारे बच्चों से वो सबसे पीछे है, इस स्कूल में उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कितना भी पढ़ लेगा तो भी वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसे तुम घर पे ही रखना। मगर वो माँ ने दोस्तों उस लेटर को पढ़ते हुए एग्जैक्टली ऑपोजिट बात को बोला, अपने बच्चे की खासियत के ऊपर फोकस किया, उसे अप्रिशिएट किया, उसे एनकरेज किया। और ये बच्चा यारो कोई और नहीं था मगर ये बड़े होते हुए बना थॉमस अल्वा एडिसन। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी टीम में भी ऐसे ही एडिसन्स मौजूद है दोस्तों। बस आपको वो मां, वो लीडर बनना पड़ेगा कि जो उस खत को, उस इंसान की खामियों को ना पढ़े मगर उसके अंदर की अच्छाइयों के ऊपर फोकस करके उसे उसमें से बाहर लेकर आए। So this is point number 1. How many of you think कि अगर ये अकेला इतना ही पॉइंट आपने फॉलो कर लिया तो आप अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं? How many of you think? Type I in the chat box, guys. Come on. Super, beautiful, awesome.
मैं आपको पॉइंट नंबर 2 देना चाहता हूं यहां पर, एंड द पॉइंट नंबर 2 इज कनेक्ट। अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों एक ग्रेट लीडर की खासियत ये होती है कि वो हमेशा अपनी टीम के साथ जुड़े हुए रहता है, कनेक्टेड रहता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे के साथ हर दिन जब बात करते हैं कि बेटा आज का दिन तुम्हारा कैसा था, क्या किया तुमने स्कूल में, क्या होमवर्क हो गया, बस वो कनेक्टेड रहते हैं। जब वो कनेक्टेड रहते हैं तो उनको पता चलता है कि भी बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसके लिए फिर उन्हें यह नहीं देखना पड़ेगा कि फेसबुक का स्टेटस क्या है मेरे बच्चे का, जिससे पता चले कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। बस एग्जैक्टली वैसे वो लीडर है दोस्तों जो अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहता है। वो लीडर है जो रेगुलरली उनके साथ बात करता है, चाहे वो फोन के माध्यम से हो सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है, मिल करके हो सकता है, साथ रह करके हो सकता है। आपको दोस्तों अगर ग्रेट लीडर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें बोलनी पड़ेगी। आपको एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड रहना है और सुनते रहना है अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपनी डाउनलाइन को, कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कहां पर अटके हुए हैं, वो कहां पर फंसे हुए हैं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर आप उसमें उनको सपोर्ट करना शुरू कर लेना और वो जहां अटक रहे हैं, जो सवालों में उलझे हुए हैं, उसमें अगर आपने उनको रास्ता देना शुरू कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे। और ये एक ग्रेट लीडर की खासियत होती है कि वो सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, कि वो इंसान जो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता वो आके आपको बता रहा है। कितने लोगों को लगता है कि सही में अगर इस फॉर्मूला को हमने फॉलो किया तो हमारी टीम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, हम अपने बिजनेस को अल्टीमेटली ग्रो कर सकते हैं। वाव, सो मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। सी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज का प्रोग्राम जो आप अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ आज के प्रोग्राम का भी मैंने आपसे 10,000 रुपए भी चार्ज किया होता ना तो कोई गलत नहीं था। ये तो सागर सर ने मुझसे कहा कि सर कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे सारे परिवार के लोग हैं, और जब मैं भी अपने आप को ई बायोटोरियम का हिस्सा मानता हूं तो मैं यहां पर आपके सामने ये ट्रेनिंग को टोटली ओपन कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी कभार जो चीज आसानी से मिल जाए और मुफ्त में मिल जाए उसकी शायद कदर नहीं होती है। ऐसा ना हो जाए दोस्तों, क्योंकि आज आप जो सीख रहे हैं वो बड़े काम का है। मैं जहां पर दोस्तों लाखों रुपए की फीस लेने के बाद जो जाकर के लोगों को सिखाता हूं, आज वही चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर। राइट, सो मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज एज अ लीडर आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों कि इन्फ्लुएंस कैसे करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सामने वाले के ऊपर प्रभाव कैसे डालना। अभी जो प्रभाव डालने की बात है, इन्फ्लुएंस करने की बात है दोस्तों, इतिहास में बहुत बड़े बड़े नाम हो चुके हैं जो लेजेंड्स बने हैं, और ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि द ग्रेट महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने जाकर के ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा किया कि वो हमें आजादी दिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि अगर हम देखें स्वामी रामदेव बाबा की, उन्होंने योग को लेकर के लोगों के ऊपर इतना प्रभाव डाल दिया कि आज लोगों की जिंदगियों को उन्होंने बदल के रख दिया। ऐसा ही एक नाम है अमिताभ बच्चन की, जिनको देखकर ही लोग इंस्पायर हो जाते हैं दोस्तों। उनका नाम आते ही लोग ना उनकी एक्टिंग देखते हैं ना डायलॉग सुनते हैं, बस उनसे ही इंस्पायर हो जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें धोनी की, जिन्होंने अपनी टीम को कुछ ऐसा इंस्पायर किया कि 2011 में पूरी टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए। लेकिन मजेदार बात तो देखिए दोस्तों, वो टीम जो 2007-8 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स या क्वालिफाई भी नहीं हुई थी क्वार्टर फाइनल्स के लिए। हैरानी वाली बात तो ये देखिए कि जब अगला वर्ल्ड कप आया, धोनी कैप्टन बने, वही टीम वर्ल्ड कप जीत करे। मतलब कि उस इंसान का इन्फ्लुएंस का लेवल कितना जबरदस्त होगा। अगर आज हम बात करें दोस्तों, एक और नाम जो हमारे देश का सबसे बड़ा नाम है फिलहाल, जो हमारे प्रधानमंत्री है दी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आज वो भी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। या फिर इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रह चुका है भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे महान काफी लोग हो चुके हैं, अलग अलग धर्म में हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पर हो चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स में हो चुके हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई एक दो नाम नहीं है, ऐसे हमारे देश में 500, 1000, 10,000 नाम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं इनके एग्जाम्पल के द्वारा, एंड दैट इज सी, अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं
तो आपको ये जो इन्फ्लुएंस का एबिलिटी है ना, वो सीखना जरूरी है। प्रभाव डालने की शक्ति। कितने लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आप सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं? वुड यू लाइक टू लर्न दैट? देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स। Beautiful. If you guys want to learn that, let me teach you. It's very, very simple, and that is, friends, प्रभाव डालने के लिए बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारा सब्जेक्ट ये गहरा है, मगर लिमिटेड टाइम के अंदर एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और वो छोटा सा आइडिया ये है दोस्तों कि आपको अपनी एनर्जी को सभी की एनर्जी की कंपैरिजन में हाई रखना पड़ेगा। मैं आपको इसका सिंपल से एग्जांपल देता हूं। जब धोनी को 11 लोगों की दूसरी 11 लोगों की टीम को लीड करना है, तो धोनी को अपनी एनर्जी को वो 11 अपनी एनर्जी प्लस कर ले, इकट्ठा कर ले, उसके बाद धोनी को अपनी एनर्जी को उससे भी ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका दूसरा एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं कि जब मैं स्टेज पर आता हूं और अगर मुझे 1000 लोगों को कंट्रोल करना है स्टेज पर आकर के, तो वो 1000 लोगों की जो मिल करके एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी मुझे लेकर आनी पड़ेगी, और तभी जाकर मैं प्रभाव डाल सकता हूं। फ्रेंड्स, इट्स नथिंग बट एनर्जी। सी, जब महात्मा गांधी रैली करके निकलते थे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उन्होंने उस एनर्जी को क्रिएट कर लिया था कि जिस एनर्जी को देख करके लोग उनके पीछे जुड़ना शुरू कर देते थे। लोगों के अंदर एनर्जी थी मगर दबी हुई थी, और जब महात्मा गांधी ये कहते थे कि चलो मेरे साथ, तो वो सभी के अंदर उस एनर्जी को भर देते थे। वो इतना इन्फ्लुएंस कर देते थे कि लोग उनको जुड़ना शुरू कर दिए। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो एनर्जी थी उससे भी कम करके अपनी एनर्जी को बढ़ा दिया था। एंड दैट changed everything. बस यही फंडा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जब दो लोग मिलते हैं, कौन किसके ऊपर प्रभाव डालेगा, इसका सीक्रेट फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि दोनों में से किसकी एनर्जी हाई है, और जिसकी एनर्जी हाई है वो दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। So, मैं आपको यहां पर बस इतना ही समझाना चाहता हूं दैट चेक योर एनर्जी। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट लीडर, तो आपका एनर्जी कभी डाउन होना ही नहीं चाहिए। एंड यू हैव टू रियलाइज दिस पॉइंट कि अगर आपको 500 की टीम को लीड करना है तो उनसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर 50,000 की टीम को लीड करना है तो उससे भी ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, और तभी जाकर के उस टीम को आप लीड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको फटाफट से 4th पॉइंट बताना चाहूंगा, टू बिकम अ ग्रेट लीडर। ये बहुत जरूरी है जो मैं अगला पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो अभी तक जो सीखा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एंड दैट इज, यू हैव टू लर्न एंड ग्रो। देखो, अगर आप नया नया सीखोगे नहीं, अगर आप अपने आप को बेहतर इंसान नहीं बनाओगे, तो दोस्तों आप कभी भी अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते। मैं आपको इसका एक कॉमन सेंस वाला एग्जांपल देता हूं। कॉमन सेंस वाला एग्जांपल तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। आपका बच्चा आपकी बातें सुनता है, ठीक है? जब तक वो 10 साल का होता है तब तक वो आपकी बातें सुनता है। मतलब जब तक आपका बच्चा छोटा है ना, वो आपका डेडिकेटेड ऑडियंस है। आप उसको जो बोलोगे वो सब कुछ सुन लेता है। लेकिन जैसे जैसे 10 साल का हुआ, 11, 12, 13, अब उसको जब ये फीलिंग आने लगता है कि मेरे को पापा से ज्यादा मालूम है, जब उसको ये फीलिंग आने लगता है कि मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि फेसबुक क्या है, मुझे पता है, तब क्या होता है पता है? धीरे धीरे देखना कि वो आपकी बातें सुनना बंद करता है और आपके सामने सवाल करना शुरू करता है और आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी करना शुरू करता है। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। मम्मी, आपको तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसको ये फीलिंग आया कि वो आपसे ज्यादा जानता है। समझ आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लीडर बने रहना चाहते हैं, आप 500 की 50,000 की टीम को लीड करना चाहते हैं, आप 5 लाख की टीम बनाना चाहते हैं, ये तभी संभव होगा ना जब आप आपकी जो टीम है उसका जो नॉलेज है, उसकी जो समझ है, उन लोगों के पास जो काबिलियत है, उससे ज्यादा नॉलेज जब आपके पास हो, उससे ज्यादा तजुर्बा आपके पास हो, उससे ज्यादा काबिलियत अगर आपके पास होगी, तभी जाकर के आप लीडर बने रहेंगे। तभी आपकी टीम आपकी बात सुनने वाली है। वरना पता है क्या होने वाला है?
भाई रहन दे, इससे तो बेहतर मैं जानता हूं या इससे तो बेहतर मैं कर लूंगा। और इसलिए अगर आप कंटिन्यूअसली एक लीडर बने रहना चाहते हैं तो आपको सीखते रहना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने आप को ग्रो करते रहना पड़ेगा। तो सीखना जरूरी है, मगर एक बेहतर इंसान बनना और भी ज्यादा जरूरी है। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां इन्वेस्ट करना है बताओ? अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं यहां पर ई बायोटोरियम सिस्टम के अंदर एक चीज सभी के लिए बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो आज फ्रेंड्स। मैं जब तक 17 साल का हुआ तब तक मैं 200 किताबें पढ़ चुका था, सफलता के ऊपर, पैसों के ऊपर, वेल्थ, फाइनेंस, करियर, साइकोलॉजी। वो किताबें जो मैं पढ़ चुका था, इसलिए मैंने 17 साल की उम्र पे ट्रेनिंग के फील्ड में शुरुआत करी और सिर्फ 2 साल के अंदर सुपर सक्सेस मुझे मिला। 19 साल की उम्र पे मैंने अपनी पहली मर्सिडीज को खरीदा। अब ये सफलता का राज सिर्फ मेरी जो पढ़ाई थी, जो नॉलेज। अभी तक 2000 से ज्यादा किताबें मैं पढ़ चुका हूं, हर महीने 4-5 किताबें पढ़ लेता हूं, या फिर आज की तारीख में मैं 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं। किसके पीछे? सिर्फ और सिर्फ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे जिंदगी के ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि टी हार्वेकर, उनका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए 7 लाख रुपए मैंने खर्च किए थे यूएस जाकर। टोनी रॉबिन्स के जितने भी वर्कशॉप्स हैं, अलग अलग टाइप के वर्कशॉप्स, उसमें किसी का फीस 10 लाख रुपए, किसी का फीस 12 लाख रुपए, ऐसे 6 अलग अलग प्रकार के उनके वर्कशॉप्स में अटेंड कर चुका हूं। या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन मुद्दा पता है क्या है? आप जब इन्वेस्ट करोगे सीखने में, मतलब कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। यहां पर आप भी जो ई बायोटोरियम सिस्टम से कमा रहे हैं, उसमें से मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, और यह फॉर्मूला जिसने फॉलो किया उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको रोक सकता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, और वो फॉर्मूला मालूम है क्या है? अगर आपने 1000 रुपया कमाया, रिपीट, अगर आपने 1000 रुपया कमाया, उसमें से 20 से 25% खर्च कर लो ट्रेनिंग के ऊपर, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये कर लिए तो आप देखेंगे कि अब देखो, जिन लोगों को ये लगता है ना कि जो आपने कमाया वो टोटल प्रॉफिट है, नहीं है वो प्रॉफिट। आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर है जिसमें ना आपको ऑफिस की जरूरत है, ना आपको कोई ओवरहेड्स लगते हैं, ना आपको कोई रॉ मटेरियल लग रहा है, उसके लिए आप कोई खर्चा नहीं कर रहे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक दिस एज अ बिजनेस, और बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा करना ही पड़ता है। और यहां पर अपना रॉ मटेरियल मालूम है क्या है? अपना रॉ मटेरियल है दोस्तों बातें, नॉलेज, नया नया ज्ञान। और इसीलिए जितने सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड करोगे, उतना दोस्तों रॉ मटेरियल इकट्ठा होते जाएगा, और वो रॉ मटेरियल ही आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनाने वाला है। तो अब जब ये चीज समझ आई है दोस्तों, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो कमाया उसका एक हिस्सा साइड पे रखो। पूरा खर्च कभी मत करना। हाँ, वो ईएमआई भरने में नहीं डाल देना पूरा, वरना क्या होगा पता है? अभी ईएमआई भर दोगे लेकिन आगे गाड़ी अटक पड़ेगी। समझाता हूं मैं। करोड़ रुपया कमाने के बाद भी जो हमारे लीडर्स हैं ना यहां पर, उनसे भी कहना चाहूंगा कि करोड़ रुपया कमाया और उससे बंगला खरीद लिया, या उससे मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू लेकर आए, क्योंकि ये सोचा कि यार करोड़ कमाया तो 50 लाख की गाड़ी लेने में क्या हर्ज है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फिर आप। गाड़ी लेने के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि जो करोड़ कमाया ना, ऐसा मान के चलो करोड़ नहीं कमाया, सिर्फ 75 लाख कमाया, 25 लाख साइड पे रखेंगे, और वो 25 लाख जो है वो इन्वेस्ट करना है सीखने के ऊपर, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के ऊपर। और अगर ये किया तो ही जो बीएमडब्ल्यू लिए ना, उसमें बाद में पेट्रोल डालने का पैसा और उसको मेंटेन करने का पैसा निकलेगा। वरना मैंने ऐसे बहुत लीडर्स को देखा है यारो कि एक्साइटमेंट में आके बंगले भी बुक करा लेते, बीएमडब्ल्यू लेते, लेकिन फिर बीएमडब्ल्यू में पेट्रोल डालना और मेंटेन कराना भी मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। So you have to continuously invest in learning. You have to grow as a person. तभी आप एक लीडर बन सकते हो और कंटिन्यूसली लीडर रह पाओगे। इस रूल को कभी मत भूलिएगा दोस्तों, कभी मत भूलिएगा। तो
एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट साइड पे रखिए। अब लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहां पर, और अब आखिर का ये 10 मिनट का जो सेशन मैं आपके साथ ले रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। यहां पर जो मेरा 5वां पॉइंट है, दैट इज हायर अ कोच। यानी कि आपकी जिंदगी में कोई एक टीचर, कोई एक रोल मॉडल, कोई एक ट्रेनर, कोई तो होना चाहिए जो आपको कोच कर रहा है, जो आपको कुछ सिखा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लाइफ के हर मोड़ पर है ना, हमें कोचेस की जरूरत पड़ी है। जब हमें खाना खाना भी नहीं आता था तो मां सिखाती थी कि खाना कैसे खाया जाता है। हमें किसी ने सिखाया चलना, हमें किसी ने सिखाया लिखना, हमें किसी ने सिखाया ABCD, तो हमें किसी ने सिखाया दोस्तों कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कैसे करते हैं। हमें किसी ने दोस्तों इवन कभी तो व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करना भी सिखाया था। मैं कहना यह चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हर मोड़ पर हमें, लाइफ के अलग अलग मोड़ पे कोचेस की जरूरत पड़ी ही है। और सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, आपको कोई सिखाने वाला चाहिए, वरना वो कैमरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। अगर आपको कहीं किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है तो उसके लिए भी कोच की जरूरत पड़ जाती है, कोई एक्सपर्ट। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप अकेले अपने दम पे करने जाओगे तो कर तो सकते हो, लेकिन कोई भी स्किल में, यानी कि कोई भी काबिलियत हासिल करने में, उसमें महारत अगर हासिल करनी है तो 10,000 घंटे निकल जाते हैं उस स्किल को पाने में, एक्सपर्ट बनने में। कितने? 10,000 घंटे। ये प्रूवन साइंस है, ये प्रूफ हो चुका है। अब अगर आप 10,000 घंटे तक वेट ना करना चाहो और अगर कोई ऐसी काबिलियत आपको फटाफट से चाहिए तो उसका शॉर्टकट बता दूं मैं आपको। शॉर्टकट भी है इसका, हाँ जी, इसका शॉर्टकट है। सपोज कि आपको स्टेज पर बोलना सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, और आप 10,000 घंटे वेट नहीं करना चाहते। आपको सेल्स सीखना है मगर आपको 10,000 घंटे मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है, आपको 10,000 घंटे मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको क्लोजिंग सीखना है, आपको 10,000 घंटे मेहनत नहीं करनी है। तो उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि जो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी दोस्तों 10,000 घंटे पहले दे चुके हैं, उन्होंने उस काबिलियत में महारत हासिल करी हुई है, उस इंसान के साथ जुड़ जाओ, उसे अपनी जिंदगी का टीचर, उसे अपनी जिंदगी का कोच बना लो, और फिर देखो कि वो जो 10,000 घंटे की मेहनत उसने करी थी, वो आपका काम दोस्तों 1,000 घंटे के अंदर खत्म कर देगा। और अगर वो कोच ऐसा है जिसने 10,000 घंटे भी नहीं मगर उसने 1,00,000 घंटे दिए हुए हैं, तो वो आपका काम 100 घंटे के अंदर भी खत्म कर सकता है, क्योंकि उसने इतने बरसों की मेहनत से 2 चीजें फिगर आउट कर ली है। पहला, वो आपको यह सिखाएगा कि क्या नहीं करना है, क्या काम नहीं करने वाला है। और वो जब 1,00,000 घंटे दे चुका है ना, तो इतने बरसों के एक्सपीरियंस से उसको यह पता होता है कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, जिसमें आपका टाइम बिगड़ने वाला है, जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और दूसरा, इतने सारे घंटे देने के बाद जब वो एक्सपर्ट बन चुका है और जब वो लाखों लोगों को सिखा चुका है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि लाखों लोगों को सिखाने के बाद उसे यह मालूम है कि क्या काम करेगा। और एक आम इंसान भी अगर उसमें महारत हासिल करना चाहता है तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 क्या होगा, बस ये स्टेप्स को वो फॉलो करेगा, उसको वो चीज आएगी, उसमें वो एक्सपर्ट बनेगा ही बनेगा। वो जो काबिलियत पाना चाहता है वो पाकर ही रहेगा। ये एक एक्सपर्ट को मालूम रहता है। आई कैन से दिस आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं ना 9 साल की उम्र पर स्टेज पर पहली बार आया था। कितनी उम्र पे? 9 साल। अभी मैं 35 साल का हूं, मुझे स्टेज के ऊपर 26 साल हो चुके हैं, 26 ईयर्स। मैं 9 साल की उम्र पे स्टेज पर पहली बार आया था, और तब मैं एज अ पैशन, एज अ हॉबी ट्रेनिंग देता था। मैं 17 साल की उम्र पे अपना करियर प्रोफेशनली शुरू किया। तो अब जो टोटल 26 साल मुझे हो चुके हैं, और लाखों लोगों के साथ दोस्तों जो मैं इंटरैक्ट कर चुका हूं, कोचिंग दे चुका हूं, लाखों लोगों को मैं जो सिखा चुका हूं, सिर्फ लोग ही नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। इंडिया में आपने SBI का नाम सुना, वो मेरे क्लाइंट है। इंडियन ऑयल का नाम सुना है, वो मेरे क्लाइंट है। LIC का नाम सुना है, वो मेरे क्लाइंट है। वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना है, वो मेरे क्लाइंट है। MG मोटर्स का नाम सुना है, वो मेरे क्लाइंट है। या फिर अगर आप जानते हैं
अरशद वारसी, कादर खान, परेश रावल, अजय देवगन, ऐसे काफी सारे नाम है जो मेरे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, बैठ करके सीख चुके हैं, या फिर विवेक ओबरॉय, स्मृति ईरानी, और मैं आपको बता दूं परसों के दिन हमारे वहां भाग्यश्री आ रहे हैं जिन्होंने फिल्म करी थी मैंने प्यार किया, राइट? तो परसों वो मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं ये सारे एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों कि इतने बरस जो मैंने निकाले हैं इस फील्ड के अंदर ना, तो जब कोई भी आदमी मेरे सामने आता है ना, देखो अभी तो आप जूम के ऊपर हो बराबर, किधर हो? जूम पे, अपने घर पे बैठे हो, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा, ना, लेकिन जब आप सामने आते हैं, सामने बैठते हैं और बैठ करके सीखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस यहां पर है कि जिसके द्वारा मैं आपके अंदर से तोड़ मरोड़ कर भी वो सारी चीजें बाहर लेकर आ सकता हूं जो आपके अंदर भरी हुई है, लेकिन अगर आप खुद करने जाओगे तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और अगर वही चीज आपने कुछ घंटों का वक्त मुझे दे दिया, तो दैट बिकम्स वेरी 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 इजी फॉर यू देन, राइट? कितने लोग हैं जो अपना काम आसान करना चाहेंगे और कितने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ करके मेरे इनर सर्कल में आ करके कुछ सीखना भी चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू? ब्यूटिफुल। नाउ लेट मी टेल यू दिस, ये जो मौका अब मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग कह रहे हैं कि आप वो इनर सर्कल में आना चाहेंगे, तो देखो आज भी यहां पर कितने सारे लोग हैं, 3000 लोग हमारे साथ लाइव है, एंड ये सारे लोग जो है सबको ये मौका नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये गिने चुने सिलेक्टेड लोगों के लिए है। लेट मी टेल यू दिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल, मैं आप में से सिर्फ 50 लोगों को चुनना चाहता हूं। कितने? सिर्फ 50। और वो 50 लोगों को मुझे सागर सर ने कहा है, इसीलिए मैं चुन रहा हूं। ऐसे 50 लोग कि जिनको दोस्तों मैं तैयार करना चाहता हूं एक पावरफुल लीडर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? पावरफुल लीडर बनने के लिए। और ये 50 लोगों को जब मैं तैयार करना चाहता हूं, जो सागर सर ने मुझे कहा है, इसलिए मैं करना चाहता हूं, ई बायोटोरियम सिस्टम ने मुझसे डिमांड करी है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे 50 लोग जो है ना, पहले तो पागल चाहिए मुझे, मतलब कि वो लोग मुझे चाहिए ही नहीं जो छोटे सपने लेकर मेरे पास आने वाले हैं, और मुझे वो लोग नहीं चाहिए दोस्तों कि जो मामूली सा काम करना चाहते हैं। मुझे वो पागल लोग चाहिए, वो 50 पागल चाहिए कि जिनके अंदर वो पागलपन है कि सुबह 6 बजे अगर मैं उठाऊं तो उठने के लिए तैयार है, रात को 11 बजे तक काम करने के लिए तैयार है। वो एनर्जी वाले लोग चाहिए, और वो 50 लोगों को मैं लेकर चलना चाहता हूं सिखाने के लिए। यहां पे नहीं, आपके शहर से बाहर। हाँ, जूम वूम पे नहीं सीखने का। देखो, जूम पे सीख सकते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन जो आमने सामने बैठ करके सीखने में मजा है ना, वो कुछ अलग है दोस्तों। और इसीलिए यहां पर जितने जितने लोग हैं ना कि मैं आना चाहता हूं, मैं पागल हूं, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, यस, उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि फिर अब रेडी हो जाना और वो माइंडसेट तैयार कर लेना। क्योंकि देखो, मैंने पता है क्या देखा है, जब मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं ना, तो कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि उनको एक बड़ा सा वायरस दिमाग में बैठा हुआ है। और वायरस मालूम है क्या है? सुनना ध्यान से, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, वो वायरस मालूम है क्या है? वो वायरस है, सर अभी नहीं, बाद में करेंगे। और ये जो बाद वाले हैं ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग हैं जो उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, जो एक्शन लेने के लिए तैयार है। और आज मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार है, तभी जाकर कि आपकी लाइफ को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और मुझे सिर्फ 50 लोग चाहिए, और जिनको मैं अपने शहर से बाहर लेकर आना चाहता हूं। मैं अहमदाबाद से हूं, मैं भी वहां से बाहर निकलना चाहता हूं, और एक ऐसी जगह पर आमने सामने बैठ करके लाइव फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर सीखना है कि जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। सिर्फ 50 लोग दोस्तों, तैयार हो? बता दूं कहां पर? ठीक है, फिर सुनो, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं गोवा। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं गोवा, सही सुना आपने। और मैं गोवा में एक 3 दिन का पावरफुल ट्रेनिंग आपके लोगों के साथ लेना चाहता हूं। एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम जहां पर 3 दिन आपको मेरे साथ रहना है। सुन लो, आज 3 दिन मेरे साथ रहना है उधर। 2 नाइट 3 डेज बैग पैक करके निकल जाना है उधर, 3 दिनों तक रहना है। और 3 दिन है ना, फोन वोन कुछ डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं चाहिए। एक ऐसी सिस्टम मैं आपके अंदर दिमाग में बिठा देना चाहता हूं, एक ऐसा लीडर बना करके वहां से आपको बाहर भेजना चाहता हूं कि जो ना कि सिर्फ खुद करोड़ों रुपए बनाएगा, मगर वो अपनी टीम के लिए करोड़पतियों की लाइन कर देगा। तो तैयार हो तो बता दूं उसकी डेट कब है? ठीक है, आई हैव डिजाइंड
लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम सिस्टम के लिए है। एक भी बंदा बाहर का मेरे को नहीं चाहिए, इट इज ओनली फॉर ई बायोटोरियम सिस्टम। और ये तारीख है दोस्तों 1 to 3 जुलाई, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिनों का दोस्तों ये प्रोग्राम रहने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो 3 दिन का 1, 2, 3 जुलाई को प्रोग्राम है, आज कौन सा तारीख हुआ जरा बताना? हाँ, 23 जून हो चुका है। अभी से दोस्तों 7 से 10 दिन के बाद का ये प्रोग्राम है। अगर आप तैयार है गोवा आने के लिए तो मैं आपको उसका एड्रेस बता देता हूं, लेकिन परमिशन के बिना पहुंच मत जाना, पहले मैं सिलेक्ट करूं तो आना उधर। हाँ, सुन लो, जगह का नाम है दोस्तों जहां पर ये 3 दिन का वर्कशॉप हम कंडक्ट करेंगे, एंड दैट इज होटल गोवन हेरिटेज, कैलनगुड बीच पर ये जगह है, लोकेटेड गोवा में है। हमने इस जगह को बुक करा लिया है, बढ़िया सा बैंक्वेट हॉल है, बढ़िया से उसके रूम्स है। आप जब वहां आओगे तो आपको दोस्तों सिर्फ आना है, जाना है, बाकी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का चाय कॉफी, सारी चीज उधर इंक्लूड हो जाएगी। आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजों को इंक्लूड करके मैं खुद वहां पर आपके साथ रहूंगा। हेलो, मैं खुद वहां पर आ रहा हूं, जूम पे नहीं आऊंगा, खुद आऊंगा। ओके, और मैं अपनी टीम के साथ आने वाला हूं। और मुझे सागर सर को मैंने जो वादा किया है वो पूरा करना है कि मुझे ऐसे 50 पागल को तैयार करना है जो हमारे अगले करोड़पति है। तो अगर आपके अंदर ये चाहत है दोस्तों तो फिर तैयार हो जाइएगा, इस 3 दिन को खाली कर लीजिएगा। और आप ये भी डिसाइड कर लो कि आप अपने साथ अगर कोई टीम मेंबर को या अपने कोई लीडर को या अपने नेक्स्ट करोड़पति को अगर लेकर आना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करो। क्यों मालूम है? क्योंकि बात बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको नीचे भी तो वैसे लीडर्स को तैयार करना पड़ेगा ना। तो अपने साथ कौन से 2, 3, 4 लोगों को आप लेकर आना चाहेंगे, डिसाइड कर लो। ये एड्रेस है 1 to 3 जुलाई, होटल गोवन हेरिटेज, कैलनगुड, गोवा। लेकिन एक बात पक्की है बॉस, एक बात पक्की है, अगर मैं आ रहा हूं तो आपको पता है दोस्तों कि मैं जब ट्रेनिंग देता हूं ना तो छप्पर फाड़ देता हूं, लोगों के दिमाग के ढक्कन खुलवा देता हूं और ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता हूं जिससे लोग करोड़ों बनाते हैं। लेकिन अगर वो बनाना है तो उसके लिए कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फिर अगर ये बोलो नहीं सर ये तो फ्री में दे दो, तो मुझे उन लोगों की जरूरत ही नहीं है। क्यों मालूम है? सुन लो, फिर मैं बता दूं क्यों उन लोगों की मुझे जरूरत नहीं, उसका कारण बता दूं। 3000 लोग थे, अभी 2700 नीचे आ चुके हैं। आज फ्री ट्रेनिंग थी, इधर फ्री में मैं 5 लॉस सिखाया, तो भी ये जो 200-300 लोग गायब हुए ना, वो मुझे नहीं चाहिए। 3 दिन उधर पता है कौन रहता है? सुबह 6 बजे कौन उठता है और 11 बजे कौन सोता है? जो मैं बोलूं वो करने के लिए कौन तैयार होता है? जब आदमी पैसा देता है तब जाके काम बनता है। लेकिन मैं नॉर्मली जो फीस लेता हूं, डोंट वरी, वो फीस आपसे नहीं लेने वाला, क्योंकि सागर सर और ई बायोटोरियम सिस्टम ने आपके लिए काम इतना आसान कर दिया है कि हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। रिपीट, हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मली है ना, मैंने जब कभी भी लीडरशिप प्रोग्राम्स लिए हैं तो 1 लाख से नीचे नहीं लिए हैं, कभी नहीं लिए हैं। और ये प्रोग्राम जो है उसका वैल्यू है दोस्तों, जो 3 दिन का प्रोग्राम डिजाइन किया गया आपके लिए, वो है 55,000। ये एक स्पेशल प्राइस है आपके लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं दोस्तों कि इसमें से हम कुछ कमाए, क्योंकि हमें तो आपको कमा करके देना है, हमें तो आपको तैयार करना है और ई बायोटोरियम को ऊपर उठाना है। और ये करने के लिए एक ऐसा स्पेशल प्राइज मैं देने के लिए जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। और वो स्पेशल प्राइज है ओनली एंड दैट इज 24,000 की, जिसके अंदर इसके अंदर 3 दिन का ट्रेनिंग आ गया, सारी चीजों को सीखना हो गया, और 2 नाइट 3 डे का स्टे भी आ गया, खाना पीना भी आ गया, और एक शाम को है ना सैटरडे इवनिंग को थोड़ा घूमने भी चलेंगे, कसिनो भी चलेंगे, थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, पार्टी भी कर लेंगे। सारी चीजों को इसके अंदर हमने इंक्लूड कर लिया है सिर्फ 24,000 के अंदर। एंड आई नो कि दिस इज सच अफोर्डेबल प्राइस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कि जो नेक्स्ट लेवल के लीडर बनने के लिए तैयार है, करोड़ रुपए कमाने के लिए तैयार है, उनको मैं सिखाने के लिए आ रहा हूं दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूं, मुझे सिर्फ गिने चुने 50 लोगों की जरूरत है। और जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं तो ऑलरेडी मेरे पास 27 लोगों का बुकिंग तो है। अनिल सर के पास ऑलरेडी 27 लोगों का बुकिंग है, मुझे बाकी का जो डिफरेंस है उतने ही लोगों की जरूरत है। एंड इसलिए दोस्तों
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वी हैव टू टेक फास्ट एक्शन। अब अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, मेरे साथ 3 दिन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक टोकन अमाउंट आज देना है, और वो टोकन अमाउंट है ओनली 10,000। 10,000 का टोकन अमाउंट दीजिए, आप अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो वहां पर आकर के आप दे सकते हैं, आप वहां पर आकर के पे कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं प्योर LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन गोवा, ये सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। एट द एंड आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल लीडर बन करके यहां से बाहर निकल रहे हैं। 1st, 2nd, 3rd जुलाई को है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 नाइट 2 डेज इन गोवा। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने एक क्रूज पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लिया है आपके लिए, और इसी के अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड है, ओनली 24,000 एंड यू कैन कम एंड अटेंड। अब इसके लिए रजिस्टर करवाने के लिए छोटे से अक्षरों में वो बैंक डिटेल वगैरह लिखा हुआ है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो वो आपको, मैं चाहूंगा अनिल सर अगर वो डिटेल्स आप चैट में भी डलवा दे, और एक बार वो डिटेल्स अगर आप शेयर भी कर ले तो एग्जैक्टली लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता आज रात 12 बजे तक हमारे पास बाद में कोई सीट्स अवेलेबल होने वाली है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आज आप जल्दी से एक्शन ले, या फिर कल जब आपका बैंक खुल जाए तब आप एक्शन ले। बट मैं बस इतना चाहता हूं दोस्तों, आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। मुझे याद है मेरी जिंदगी का वो दिन जब मेरी मां अपने गहने बेच करके, गिरवी रख करके मुझे वो 5,000 15,000 देती थी प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए दोस्तों, जब मैं सिर्फ 17 साल 18 साल का था। और आज अगर मैं एक ऐसे लेवल पर पहुंचा हूं जहां पर मैं अपने बिजनेसेस का टर्नओवर 500 करोड़ तक लेकर गया हूं, या फिर आज मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर 100 करोड़ की मैंने नेटवर्थ को क्रिएट किया है और लाखों लोगों को मैंने सक्सेसफुल बनाया है। नाउ इट्स योर टर्न। ये मौका आपको मुझे देना पड़ेगा कि मैं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। बिकॉज ऐसा प्रोग्राम मैं अगली बार कब करूंगा मुझे खुद नहीं पता है। ये तो सागर सर हमारे अच्छे दोस्त है, ई-बायोटोरियम के साथ मेरा जुड़ना हुआ तो हमने इस प्रोग्राम को प्लान किया। जब पिछले हफ्ते माउंट आबू में हम बैठे हुए थे तो 50 ऐसे लोगों को मैं तैयार करना है। तो अगर आप उसके लिए तैयार है देन मेक श्योर कि आप फटाफट से एक्शन ले रहे हैं। ऑलराइट, अब इस रेफरेंस में अगर आप और कुछ भी जानना चाहे, पूछना चाहे, अनिल सर इफ यू आर देयर आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा कैसे बुकिंग करवाना है या बैंक डिटेल्स क्या है, अगर उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर ले। और अगर किसी को कोई सवाल है तो आप अनिल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मे बी इन द चैट बॉक्स यू कैन टाइप इट आउट एंड जो फास्ट एक्शन लेंगे, मुझे लगता है कि आज रात तक ही हमारी बैच फुल हो जाएगी। सो आई वुड लव Anil sir, if you can just take it over. Thank you so much guys for giving me this wonderful opportunity to share this knowledge with you. आज के जो 5 पॉइंट है पहले वो मत भूलना, अप्लाई करना शुरू करना, और जो नेक्स्ट लेवल पर चाहते हैं अपनी लाइफ को लेकर जाना, तो मैं 3 दिन आपके लिए तैयार हूं। कि आप तैयार हैं? Thank you so much guys. See you there.